लोगों द्वारा लगातार चोट करके जिस तरह से बिगाड़ा जा रहा है, आज मणिपुर में जो हुआ और इस सरकार ने जिस तरह से बैकफुट में रह करके वहां पे घटनाओं को आगे बढ़ते रहने दिया, ये यहाँ की सरकार की मनसा को दिखाता है। आज आसाम के टी ट्राइब को चाहे हिल ट्राइब बोल करके जो वहां के आदिवासी, उनको जो उनका हक नहीं दिया जा रहा और जिस स्थिति में वो रह रहे हैं, आज आसाम के जो मुख्यमंत्री है उनका जो जिस तरह का विवादास्पद बयान सब आता है और उसके बावजूद वो मैं बोल रहा हूं, बोलने दिया जाए, जिस तरह का विवादास्पद बयान आता है, चाहे वो अल्पसंख्यकों के विरोध में हो, चाहे वो आपका जाकर के दूसरे दल के नेताओं के लोग के बारे में हो। है कि जो भी इस सदन के सदस्य नहीं है या अपने को डिफेंड करने के लिए यहां मौजूद नहीं है, उसके बारे में किसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं हो सकती है। इसीलिए असम के मुख्यमंत्री के बारे में जितनी बातें कही हैं उसको एक्सपंज करिए सर। कि हमारे चौकीदार की तरफ से हमने सुना था कि हमारा क्या है, हम तो झोला उठा करके लेके चले जाएंगे, लेकिन अब मैं ये कह सकता हूं पूरे विश्वास के साथ कि उनके फकीरी के चक्कर में ये देश पूरा फकीर होने के राह पे चल पड़ा है। श्री विजय कुमार हंसदा जी। धन्यवाद चेयरमैन सर, बजट पे बोलने के लिए मुझे मौका अपने पार्टी जेएमएम की तरफ से देने के लिए धन्यवाद। झारखंड बजट में हमेशा थोड़ा सा पीछे रहता है, क्योंकि जो जीएसटी इनपुट के साथ साथ आपका जाकर के जो हमारे यहाँ माइनिंग की रॉयल्टीज वगैरह सब वो समय पे नहीं मिलने पे बहुत सारी परेशानियां खड़ी होती हैं। सरकार के इस बजट में स्टेबिलिटी, फिस्कल डिसिप्लिन और सस्टेन्ड ग्रोथ की बात की गई। कॉन्ट्ररी उसके अगर हम देखें, जो इन्फ्लेशन अभी आया है, ग्लोबल मार्केट में जिस तरह से रुपया का जो भाव गिरा है आपका जाकर के, और गवर्नमेंट अपनी गलतियों को कहीं भी एक्सेप्ट नहीं कर रही है, वो लगातार फेलियर्स पे भी अपने पीठ थपथपा रही है। डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, एनर्जी सिक्योरिटी, रिड्यूस्ड क्रिटिकल इंपोर्ट, ये सब बड़े बड़े शब्द यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं। इन 12 सालों में कितने आपके छोटे और बड़े उद्योग जो है बंद हुए, कितने आपके जो है मिलियनियर्स और बिलियनियर्स हमारे देश को छोड़ के चले गए, कितने जॉब्स आपके जो है लोगों ने खोया, और उन जॉब्स ना होने की वजह से कितने लोगों ने अपनी जान दी। ये सभी चीजों पे कोई भी डाटा आपका जाके सरकार पेश नहीं कर रही है। और जिस तरह से इंपोर्ट कम करने की बात हो रही है, लेकिन यूएसए ट्रेड डील के बाद जो दिख रहा है कि सरकार पूरी तरह से घुटने टेक दे रही है, पुराने साथियों से संबंध खराब कर और यूएसए के साथ जो संबंध बढ़ाने के चक्कर में जितने भी हमारे यहाँ के उद्योग अगर होंगे, चाहे वो मिल्क हो, चाहे वो भुट्टा का जो बाय प्रोडक्ट हो, उन सबको लेने के बाद यहाँ के फार्मर्स की क्या स्थिति होगी, उस पर कहीं कोई क्लियर इंटेंशन दिख नहीं रहा है। और जिस तरह से जो बाहर के कंपनीज यहाँ पे प्रोडक्ट डंप करते हैं, क्योंकि बहुत सारे सब्सटेंसेस जो कि दूसरे देशों में बंद रहते हैं वो यहाँ पे हमारे देश में यूज किए जाते हैं, जो कि यहाँ के लोगों के लिए हानिकारक है, खतरनाक है। हाई ग्रोथ ऑफ 7% और पॉवर्टी रिडक्शन की बात की गई है, जबकि मैं कह सकता हूं ये पूरी तरह से असत्य है। आज जिस तरह से गरीबी है, महंगाई बढ़ी हुई है, और जिस तरह से आपका जाकर के राशन दिया जा रहा है 80 करोड़ लोगों को, तो किस तरह से कहा जा सकता है कि आपका जाकर के गरीबी से लोगों को बाहर निकाला गया है। पहले गवर्नमेंट जो है एक बहुत बढ़िया डाटा देती थी कि हमारे मिनिस्ट्रीज ने क्या क्या काम किया और कितना काम किया। अभी डाटाज छिपाए जाते हैं, दिखाए नहीं जाते हैं और लोगों को भ्रम में डाला जाता है। और जिस तरह का हाईएस्ट टैक्स पेइंग सिस्टम है, सिर्फ डायरेक्ट टैक्स की हम बात नहीं करें, हर एक व्यक्ति इस देश में जो भी चाहे वो छोटा से बड़ा, आपका किसान से लेके गरीब कोई भी है, सबको ये अपना टैक्स देता है हर एक चीज खरीदने पे। जिस तरह से निचोड़ करके लोगों से, और जो सोशल सिक्योरिटी पे आज तक फोकस नहीं है इस गवर्नमेंट की, हेल्थ, आपका जॉब अपॉर्चुनिटी, एजुकेशन, फार्मिंग, प्रोडक्शन, जो फोकस गवर्नमेंट की नहीं है, उसे दिग्भ्रमित करने के लिए बड़े बड़े शब्द सिर्फ इस्तेमाल किए जा रहे हैं। आज बुद्धिस्ट सर्किट की बात हो रही थी नॉर्थ ईस्ट में, जिस तरह से इस पूरे देश में जो आपसी सद्भाव, आपसी प्रेम, जाति धर्म का जो एक सुंदर माहौल, उसे इस सरकार के लोगों द्वारा लगातार चोट करके जिस तरह से बिगाड़ा जा रहा है। आज मणिपुर में जो हुआ और इस सरकार ने जिस तरह से बैकफुट में रह करके वहां पे घटनाओं को आगे बढ़ते रहने दिया, ये यहाँ के सरकार की मनसा को दिखाता है। आज आसाम के टी ट्राइब को चाहे हिल ट्राइब बोल करके जो वहां के आदिवासी,
उनको जो उनका हक नहीं दिया जा रहा और जिस स्थिति में वो रह रहे हैं। आज आसाम के जो मुख्यमंत्री है उनका जो जिस तरह का विवादास्पद बयान सब आता है और उसके बावजूद वो मैं बोल रहा हूं, बोलने दिया जाए। जिस तरह का विवादास्पद बयान आता है, चाहे वो अल्पसंख्यकों के विरोध में हो, चाहे वो आपका जाकर के दूसरे दल के नेताओं के लोग के बारे में हो। विजय जी, आप भारत की पार्लियामेंट में देश के बजट पे चर्चा कर रहे हैं। सर, बजट के साथ उनके शब्दों के ऊपर मैं चर्चा कर रहा हूं। इनको तकलीफ बहुत हो रही है क्योंकि सच्चाई बोल रहा हूं मैं, झारखंड की चर्चा, क्योंकि सच्चाई बोल रहा हूं मैं। आप झारखंड, मैं ये कह सकता हूं कि वहां पर जिस तरह से अगर जो ट्राइब्स के ऊपर से अत्याचार हो रहा है वो बिल्कुल आपका मैं कह सकता हूं अपराध है। एक मिनट, क्या है पॉइंट आउट जो यहाँ पे सर लोग आज विरोध कर रहे हैं। मैं सर बहुत ज्यादा लंबा समय नहीं है हमारा, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूं। 353 सर, चलिए, क्या है व्यवस्था? वो ये कहता है कि जो भी इस सदन के सदस्य नहीं है या अपने को डिफेंड करने के लिए यहाँ मौजूद नहीं है, उसके बारे में किसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं हो सकती है। इसीलिए असम के मुख्यमंत्री के बारे में जितनी बातें कही हैं उसको एक्सपंज करिए सर। ये कृपया जो नियम 353 है सर, जो व्यक्ति सदन का सदस्य नहीं है जो स्टेटमेंट, आप बैठ जाइए, जो स्टेटमेंट इंडिया के लोगों के सामने उसे झुटलाया नहीं जा सकता है। एक बात सुन चाहे आप यहाँ पे विजय जी, एक बात सुन करके बात हम करें। इस पे व्यवस्था दे दे जो निशिकांत जी ने उठाया। सर, मैं अपनी बातों को समाप्त करूंगा। हम ठीक है, कृपया जिस व्यक्ति को सर, आप लोग की बात को पूरी तरह से सुन रहा हूं। जिस व्यक्ति को सफाई देने का अवसर यहाँ नहीं है, उसका कृपया नाम या उसको लेकर मैंने नाम बिल्कुल नहीं लिया सर। अपनी चर्चा समाप्त करें। और लगातार इस देश की जो व्यवस्था खराब होती चली जा रही है। मैं यहाँ के सदन के नेता की ही बात करूंगा जो शायद डिफेंड कर सकते हैं कि हमारे चौकीदार की तरफ से हमने सुना था कि हमारा क्या है, हम तो झोला उठा करके लेके चले जाएंगे। लेकिन अब मैं ये कह सकता हूं पूरे विश्वास के साथ कि उनके फकीरी के चक्कर में ये देश पूरा फकीर होने के राह पे चल पड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद।